एक मिनट उसमें नमस्कार, मैं सोनाली आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ नियमित साहित्य संगीत संसद में। और आज हमारे बीच जुड़ चुके हैं एक बॉलीवुड के उद्यमान गायक, गुमनाम गलियों से लेकर बॉलीवुड तक के सफ़र किए अमरजीत जयकर। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं तालियों। सबसे पहले सोनाली, हम चाहेंगे कि अमरजीत जयकर का एक बॉलीवुड यानी अब हम लोग अभी जैसा कि आपने जिक्र किया कि गुमनाम गलियों के कलाकार के रूप में पहली बार इस छत पर आए थे, और हम लोग आज भी हमें लगता है कि हमारी यूट्यूब पर उसकी यादें होंगी, जिसमें कि गुमनाम गलियों के कलाकार के रूप में एक बहुत दुबला पतला लड़का जिसके पास ढंग के कपड़े नहीं थे यहाँ पहुँचता है, और अब जाना पहचाना और हम सबों की शान, जिसके नाम के साथ अपने आप को जोड़ करके हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम चाहेंगे कि इनका स्वागत एक छोटे से मिठाई के साथ करें। हाँ बस थोड़ा सा दीजिएगा, थोड़ा सा तोड़ के। चलिए अमरजीत जी, पहले हम चर्चा करें, कैसे हैं आप? सर अच्छे हैं, आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ, और बहुत अच्छा लगा जब हम लोग एक बार फिर से साहित्य संगीत संसद का हिस्सा बने। जैसा कि हमारे श्रोता जानते होंगे कि शनिवार और साहित्य संगीत संसद, और साहित्य संगीत संसद अमरजीत जयकर का एक खास नाम। जैसा कि अभी सोनाली बता रही थी कि एक गुमनाम गलियों में, और सचमुच आपका गांव थोड़ा सा लगता है कि पटोरी नगर परिषद में भी लगता है कि बहुत ज़्यादा नाम नहीं जी। तो उस गली से वहाँ तक का सफ़र था, ऐसे तो पूरी तरह से बयां करना मुश्किल है, लेकिन अमरजीत जयकर जब आज वहाँ पहुँचा है तो अपनी गली याद आती है। कैसे याद आती है, कैसे किस रूप में आज उस गली को देखते हैं? मतलब कहीं भी रहते हैं, मुंबई हो या कहीं भी, तो मेरा ऐसा है कि हर महीने या 1.5 महीने 2 महीने पे गांव में आते हैं। गांव में आ जाते हैं? हाँ, गांव में आते हैं। गांव में आके 4-5 दिन रहते हैं, फिर चले जाते हैं, मतलब हर एक मंथ। जब आप गांव अब आते हैं और जब गांव में पहले रहते थे, तो अब जब गांव में आते हैं तो गांव के लोगों का अमरजीत जयकर से अपेक्षा भी बहुत हो गई होगी। अपेक्षा तो अलग बात है सर, लेकिन ज़्यादातर तो लोग जलना शुरू कर देते हैं। जलना शुरू कर दी अमरजीत जयकर से? तो अच्छा, अपेक्षा तो नहीं बोल सकते हैं, यानी अपेक्षा से ज़्यादा जलने वाले लोग कि कहाँ से आ गया, क्यों आ गया। जी। अच्छा जी, तो कहते हैं ना एक छोटी सी शेर की मेहनत करते रहो, सफल हुए तो घर वाले खुश और असफल हुए तो पड़ोसी खुश। अच्छा, यानी अभी कोई बात है। अभी घर वाले खुश है आपके, तो पड़ोसी जल रहे हैं। यानी जब जलने वालों की संख्या बढ़ जाए तो भी कहा जाता है कि तुमने कुछ खेलने का काम किया है, कुछ ऊंचाइयां। और सबसे बड़ी बात है, ये शोहरत, ये मंच, ये उपलब्धि कोई थोड़े मुझे सौगात में मिली है जनाब, इसे तो हमने अपने हौसलों से, अपनी साधना से, अपने परिश्रम से प्राप्त किया। अमरजीत जयकर को 1-2 साल 3 या 2.5 साल पहले, लगभग 3 साल पहले कहा गया कि एक वायरल सिंगर के रूप में। ये शब्द को थोड़ा सा विश्लेषित करने का प्रयास करेंगे कि क्या यह वायरल हो जाना सामान्य बात है, या इसके पीछे भी कोई कहानी है, या फिर जो वायरल हो जाया करते हैं तो उसके बाद उनका सफ़र आसान हो जाता है, उनके सामने कोई बाधा नहीं आती है, बिल्कुल निष्कंटक सफ़र हो जाता है। कुछ चीज़ें हद तक आसान हो जाती है, लेकिन मेहनत ज़्यादा बढ़ जाता है। मेहनत बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप कुछ नहीं होते हैं तो कुछ भी चीज़ों का फिक्र नहीं होता है कि चलो जो हो रहा है होने दो, करते हैं। जब आपके ऊपर जिम्मेदारी हो जाती है, लोग आपसे इंस्पायर होना शुरू हो जाते हैं, तो आप चाह के भी पीछे नहीं हट सकते। मेहनत आपको डबल करना पड़ता है, ताकि जो लोग आपसे इंस्पायर हो के वो लोग भी सिंगिंग करते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं, ताकि उनका मनोबल बढ़ा रहे, तो आपका मेहनत ज़्यादा हो। यानी आपको लग रहा है कि 3 साल पहले के अमरजीत से ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है अभी के अमरजीत को, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ रहा है। और एक चीज़ बताइए कि आपके लिए जो सबसे खास उपलब्धि रही होगी, इसमें तो कई उपलब्धि रही होगी, लेकिन जो अमरजीत के स्मरण में सबसे ज़्यादा अभी जहाँ भी अब बैठे हैं तो जो तरोताज़ा स्मरण में है, ऐसा कोई 3 साल की वाक्या में से सबसे ताज़ा जो नज़र आ रहा हो? ताज़ा खुद के बारे में?
हाँ, खुद के ही बारे में। ज़्यादातर तो सर काम के ऊपर जो है, जो चीज़ें हमसे नहीं होता है उसको बदलने की कोशिश करते हैं, कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश अभी करते हम आपसे भेंट कर रहे हैं हैं। जी आपकी भेंट इन 3 वर्षों में बहुत लोगों से हुई होगी। जी। वो खास लोग जिनसे भेंट आपकी हुई, जिसका जिक्र आप हमारे सुनने वाले को करना चाहेंगे? सबसे पहले तो सोनू सूद जी का कॉल आता है और अमरजीत जयकर और सोनू सूद का आज कैसा रिश्ता है? आज भी वैसा ही रिश्ता है। अभी मेरा जन्मदिन था तो वो भी बर्थडे विश करके हमको भेजे थे वॉइस में, क्योंकि वो कहीं पे थे तो वीडियो नहीं बना के भेजे। और सब दिन से मेरे लिए नॉर्मल ही रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग का होता है कि थोड़ा सा वायरल हो जाता है तो अरे भाई वायरल हो गए हैं, इनसे मिल लिए उनसे मिल लिए, लेकिन मेरे लिए सब एकदम नॉर्मल ही रहता है। अगर आपके लाइफ में अगर सब कुछ नॉर्मल ही है, नॉर्मल ही चीज़ को आप ले रहे हैं तो फिर आप आगे तक जाएंगे। ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए कोई भी आप चीज़ जब जैसे भी हमसे बात कर रहे हैं, जी। सोनू सूद जी से जब आपकी ऐसी मुलाकात होगी तो क्या अंदर से अमरजीत सामान्य था या फिर असहज कुछ हो गया था उनसे मिलते वक्त? यानी उसके अंदर कुछ असहजता आ गई थी कि पता नहीं मैं किससे मिल रहा हूँ, नहीं उस तरह का कोई? नहीं सर, बहुत ही प्यारे, मतलब बड़े लोगों की एक पहचान होती है कि आपको छोटा नहीं दिखाएंगे वो, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो अपने हैं। तो बड़े लोगों तो की ये एक कितनी यही पहचान सहजता है। से उन्होंने आपसे मुलाकात की कि हाँ। आपको असहज नहीं हुआ? एकदम नहीं, बिल्कुल सहजता से उन्होंने 2-4 बातें हुई उसके बाद चलिए पूरा क्यों ना comfort zone एक में आ थोड़ा गए। सा आप, चूंकि आप एक गायक हैं और हम चाहेंगे कि उस गीत की 2 पंक्तियां जिससे कि सोनू सूद का कॉल आ गया अमरजीत के पास। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम, हो रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। चलिए बहुत खूब ये लगता है कि ये संदेशात्मक गीत जिसको आपने गाने को दिल दे दिया था, शायद उसी से एक कमिटमेंट होगा जान देने की। ऐसे जीवन में और भी कोई आएंगे, अलग बात है, मुझे नहीं मालूम कि अमरजीत के साथ क्या है, लेकिन शायद उस समय यही, और शायद किसी ने समझ गया होगा, समझा होगा कि ये लड़का अपना दिल जान दोनों दे चुका है संगीत को गीत। सर मज़े की बात ये है कि जब हमारे यहाँ जो प्रतियोगिता होती है 12 जनवरी में, जब पहली बार हम पार्टिसिपेट किए थे यहाँ आदर्श कला मंच पे, तो वही गाना हम गाए थे लास्ट में। यानी उस समय भी यही गीत से? हाँ, अच्छा, इसी गीत से आप फर्स्ट भी किए थे? हाँ, क्या क्या बात है। दिल दे दिया ही गाए थे, तब जाके फर्स्ट हम आए थे। अच्छा, अमरजीत जयकर को इस गीत के बाद एक ख्याति मिलती है और उसके बाद ऐसा प्रायः देखने को मिलता है, प्रायः लोग सब ये प्रयास करते रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से अपने को उठाने का, और उनकी धारणा है कि पता नहीं कब किसकी किस्मत बदल जाए। आप भी यकीन रखते हैं कि ऐसा हो सकता है, या इस तरीके की जो सोच रखते हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मेहनत और किस्मत दोनों होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मेरे से भी अच्छा गाने कितना परसेंट मेहनत, कितना परसेंट किस्मत? अमरजीत जयकर के जीवन में जो हुआ है उसके अनुसार अमरजीत बताएगा। किस्मत तो मेरा 99% है, और मेहनत बोला जाए तो 75 के आसपास। यानी आप किस्मत को भी ज़्यादा परसेंटाइज देते हैं कि इस प्रकार का है। और चलिए, अमरजीत जयकर हमारे साथ सोनाली भी जुड़ी हैं, और सोनाली आपके को एंकर के रूप में आते को होस्ट का है, तो सोनाली आप कुछ सुनना जानना चाहेंगे अमरजीत जयकर से? आप जी, पहले तो मैं ये आपने अभी कुछ देर पहले बोला कि आदर्श कला मंच पे जो 12 जनवरी होता है, और शायद आदर्श कला मंच का ही देन है कि अभी कोई बाहर में कोई बोलता है कि अमरजीत जयकर, तो हमारे लिए अमरजीत के बाद एक आता है शब्द, वो भैया आ जाता है। सुनने वाले कहते तुम भैया इनको क्यों बोल रही है, तो एक आता है कि आदर्श कला मंच से जुड़े हैं और उनके बाद ही लेकिन हम जुड़े हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है और इस पल को मैं गर्वान्वित महसूस करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे लिए भी आज हम कितना भी बड़ा बन जाए, चाहे इंडियन आइडल हो, चाहे कोई सा भी रियलिटी शो, मेरे लिए सबसे बड़ा मंच अगर रहा है तो वो आदर्श कला मंच रहा है, क्योंकि आज जो भी हैं वो इस मंच का ही देन है। इस मंच ने ही मुझे खोजा है, तब जाके हम आज पूरे दुनिया में नाम अपना रोशन कर रहे हैं, लोगों के पास पहुंच रहे हैं, लोग हमें जान रहे हैं। अमरजीत, तभी अभी आपके हाल में मैं आप ही के स्टेटस से देखा था और फिर आपसे
मैंने लिया और उसको देखा, एक सुकून करके शायद आपका एल्बम आया है। जी ये सुकून किसी एल्बम है या फिर किसी फिल्म का गीत? नहीं सर, ये एल्बम है। एल्बम है। हाँ एल्बम है, और ये बहुत ही पुराना रिकॉर्डिंग था। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग पुराना है, रिलीज अभी हुआ है? रिलीज अभी हुआ है। अच्छा, रिकॉर्डिंग ये पुराना पुराना था, है। रिलीज अभी हुआ है। तो दो तीन पंक्ति इस सुकून का आप उसमें, तो खैर जबरदस्त, क्या मैं सुन रहा था तो मुझे गर्व, बहुत गर्व महसूस हो रहा था। तू मोहब्बत, तू इबादत, तू जुनून, तू मेरा है सुकून, तू मेरा है सुकून। वाह, क्या बात है। तो मेरा अमरजीत, तभी आपने जिक्र किया कि लोग ऐसा है कि जलने वाले अधिक हो गए हैं। जी वो सामान्य क्षेत्र में हो सकता है आपकी नज़र जलने वालों पर पड़ी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि अमरजीत को चाहने वाले भी बहुत बढ़ गए हैं। सर, जहाँ चाहने वाला हो तो वहाँ जलने वाला तो होगा। जी जी जी। अमरजीत, इस पूरे सफ़र में, 3 साल के सफ़र में पाया तो बहुत कुछ है जी। क्या कुछ ऐसा भी है जिसे लगता है कभी कभी कि कुछ खोया भी है इसको, इस भाग दौड़ में, इस उपलब्धि में, ऊंचाई पर चढ़ने में कुछ ऐसा खोया भी है? कोई ऐसा कुछ ऐसा खोए तो कुछ नहीं है सर। खोए अभी में तक तो ऐसा कुछ बोध अभी नहीं तक हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर मम्मी पापा से मिलना होता है तो वो तो आ ही जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो मेरे लिए सबसे बड़ी यानी थोड़ा ये चीज़ है। दूरी बढ़ गई है, लेकिन हाँ। खोया हुआ वो जैसा खोए नहीं कुछ लगता नहीं। है। चलिए, खोया सा नहीं लगता चलिए, है। तो भैया मेरा एक सवाल है कि आप बोले कि जलने वाले बढ़ गए हैं, तो सारी दुनिया एक तरफ और वो जो होता है ना कि जिगरी यार, जो दोस्त होते हैं वो एक तरफ, तो क्या दोस्तों में आपका क्या रिलेशन रहा, कैसा रिश्ता रहा इन 3 सालों में वायरल होने के बाद? अच्छा, दोस्तों चलिए, में हाँ। देखिए, माँ बाप का प्यार तो अलग होता है, जी दोस्ती का भी प्यार अलग होता है, भाई का भी प्यार अलग होता है। लेकिन जहाँ पे दोस्त को आप अगर भाई के जैसे मानते हैं तो फिर वो प्यार माँ बाप से भी ज़्यादा, भाई से भी ज़्यादा बढ़ जाता है ना। लेकिन सब है, दोस्ती है मेरा, हम दोस्ती को सबसे ऊपर रखते हैं। चाहे मैं अपने बारे में छोड़ के बोलता हूँ, भले दूसरा मेरे बारे में क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, भले वो मेरे से मतलब रखे या ना रखे, लेकिन हम उसको अपना मानते हैं और हमेशा अपने दोस्त को अपना ही मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना मानते हो, और अपने ही हिस्से से इस माध्यम से मैं अपने श्रोता को ये बताना चाहूँगा कि आप दूसरे को नहीं जान पाते हैं, आप अपने ही हिस्से से अपना श्रेष्ठ देते रहें। बाकी आपके बारे में कौन क्या सोचता है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचना नहीं होता है। अमरजीत, हाल के दिनों में जिसको आप साझा कर सकते हैं, आने वाले दिनों में अगर आपका कोई विशेष फिल्म में गाया हुआ गीत या फिर जो एल्बम है ये सब आने वाला हो, अगर ऐसा कोई अभी मेरे चैनल से कुछ गाने आ रहे हैं और कुछ चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ें। कुछ लोग बोलते हैं कि बोलने से नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ, इतना तो बोल देंगे कि हाँ कुछ बड़ा आने वाला है, कुछ बड़ी चीज़ें क्योंकि आने वाला है। अच्छा, आपके सर वीडियो के माध्यम से कुछ लोग को हम ये भी बताना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो कुछ चीज़ बड़ा जब बड़ा होता है तो थोड़ा सा टाइम जब लगता हाँ है। सर, वही चीज़ जब बड़ा होता है कोई चीज़, तो फिर अगर हमको लॉन्ग टाइम अगर टिकना है तो मजबूती तो अपना बना के रखना पड़ेगा। बिल्कुल, तो अभी झोपड़ियाँ नींव प्रायः तैयार हो सुबह से रही है। शुरू, जी, हाँ, नींव तैयार हो रही है झोपड़ियाँ और सुबह से लेकर शाम तक तैयार हो जाती है, लेकिन बिल्डिंग के बनने में कभी कभार तो वक्त तो लगता है। तो और इस तैयारी में आपका, हम ICI परिवार का एक बहुत बड़ी शुभकामनाएं, और सर का और आदर्श कला मंच का आशीर्वाद आपके ऊपर बने रहे। और कुछ आप भी कहते हैं कुछ ना कि कहना। हाँ, बोलिए, बोलिए। मतलब गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर, कल जो होगा वो होकर ही रहेगा, तो कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद न कर। ये जिंदगी की अजीब पहेली है, आज की हंसी बर्बाद न कर, और इसी हंसी पर हंसने के ये लिए जिंदगी की हमारे अजीब पहेली है कि मोर नाचते हुए भी रोता है और हंस मरते हुए भी गाता है। क्या बात है, यानी कि नाचने वाले भी रोते रहते हैं और मरने वाले भी गाते रहते हैं। ये प्रकृति की भी एक अद्भुत रचना है यार। हमें हमारे जो श्रोता हैं उनको हंसाने के लिए अमरजीत अपनी पसंद का कोई किसी गीत का 2 पंक्ति। अच्छा, आप तो अब अरिजीत जी को गाते हैं, अरिजीत जी को सुनते हैं, क्योंकि मैंने इसी जगह से कभी पूछा था आपसे, तो आपने अपने सबसे पसंदीदा गायक अरिजीत सिंह को बताया। अरिजीत सिंह से मुलाकात भी आपकी हुई? एक बार हुई। एक बार हुई।
तो अमरजीत और अरिजीत सिंह की मुलाकात हुई, जी। तो उस समय अमरजीत को लग रहा होगा जैसे कि कुछ आसमान का कुछ तारा वारा मिल गया। क्योंकि हम जिनसे इंस्पायर होके अपना म्यूज़िक या अपना करियर शुरू किए, अगर वो सामने हो और ऊपर से रही बात कि वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो, हाँ हाँ बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो, तो फिर पता लगता है अरे बाप रे वाह, किससे हम मिल लिए। मतलब सच में अगर एक आर्टिस्ट भगवान का रूप ही होता है, क्योंकि आर्टिस्ट के गले में माँ सरस्वती बसती है। हम्म। जब उनको देखे तो लगा कि भाई सच में ये भगवान है। तो चलिए उन्हीं को देख करके आपको अपने अरिजीत जी की कोई रचना अगर ऐसी हो जो अभी स्मरण में हो, 2-3 पंक्ति उसकी सुना दें। आपको जो सुन रहे हैं उनमें से किसी को अगर गायक बनने की इच्छा हो जी। तो उनके लिए अमरजीत क्या कहना चाहेगा? इच्छा तो नहीं होता है सर, वो आपके अंदर में पहले से होता है। अच्छा, हाँ। यानी आपके अंदर, यानी आपके अंदर एक गायक यदि है, जी। यूं पहले से रहता है, जी। उसको उभारना होता है केवल ना, जी। तो क्या उनको कहना चाहेंगे जो प्रयास कर रहे होंगे शायद? उनको एक ही शब्द बोलेंगे कि आज के टाइम में प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, और प्रैक्टिकली आपको जाके कहीं ना कहीं गुरु से सीखना बहुत ही ज़रूरी है। यानी आप मानते हैं कि जी। गुरु से सीखना ही सीखना, आपको पड़ेगा। भले आप 1 साल सीखिए या 2 साल सीखिए, सुर का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। सुर का असर यहाँ पर आप किस तरह से समझते हैं? सुर को तो थोड़ा स्पष्ट करेंगे आप। जैसे शास्त्रीय की ओर इशारा है आपका या फिर कुछ खास? नहीं खास ज़्यादा नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि गाना गाते रहते हैं, जैसे कि तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, तो वो सुर अपने आप नीचे चला जाता है। नीचे जब इंसान को सारे ग म प ध नि सा, तो नोट बाय नोट अगर वो रियाज अगर किए हैं तो उनको पता होगा कि भाई मुझे इस सुर से गाना है, तो फिर वो नोट नीचे नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो थोड़ा सा सीखना बहुत ज़रूरी है। यानी यही जो उतार चढ़ाव और इनको हाँ। गीत गाने में जी। उच्चारण की शुद्धता के संदर्भ में कितना एक गायक को ख्याल में रखना चाहिए, उसके ऊपर कितना काम करना चाहिए? बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अभी इन्होंने शुरुआती दौर में उन्होंने बोला कि आज करके इन्होंने बोला, मैं टोकने वाला था, लेकिन फिर सोचे कि चलो इस बीच में जब हमारी बातें होंगी तो मैं आपको बोलूँगा कि आज होता है, आज नहीं होता है। और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं सर कि आज लास्ट में ज़ लगा देते हैं, तो नहीं बोलना चाहिए। मतलब हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हो या पढ़ाई लिखाई में भी हो, शब्द की बहुत ज़्यादा अगर आपके पास ज्ञान हो तो बहुत ही अच्छा है, और जितना उच्चारण आपका स्पष्ट है, क्लियर रहेगा तो अच्छी बात है। और खासकर ये म्यूजिशियन को होना बहुत ही ज़रूरी है, इससे जो जुड़े लोग जी होते जी हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। आपके अब तक के जीवन में ऐसे तो एक रोल मॉडल व्यक्ति नीचे से निर्धारित करता है, लेकिन धीरे धीरे आगे चलते जैसे जीवन आगे बढ़ता है वैसे थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो गया है। तो आज अगर हम जहाँ बैठे हैं तो अभी आपसे अगर पूछा जाए कि इन दिनों आपके रोल मॉडल कौन है, या अभी चेंज नहीं हुए हैं? नहीं, माता पिता को छोड़ के नहीं चेंज नहीं हुआ। चेंज नहीं। अच्छा, और किसके जैसा, किससे प्रेरणा मिलती है ज़्यादा आपको जब आप अपने आप को महसूस करते हैं कि थोड़ा सा अकेला हो गए हैं, किसी तरह की परेशानी है, तो सबसे ज़्यादा प्रेरित कहाँ से होते हैं? कि कल तुम क्या थे और आज क्या। यानी कल को ध्यान में रख करके आप अपने को प्रेरित करने की कोशिश जी, करते हैं कि कल हम क्या थे और आज अगर यहाँ तक है, फिर भी अगर हम कुछ सोच रहे हैं, परेशान है, तो फिर वो हमारी गलती है। तो वहाँ से क्या बात है कि यानी आपको ये लग रहा है कि जब कल से यहाँ तक का सफ़र हुआ है तो अभी जहाँ हम हैं वहाँ से आगे का सफ़र भी शानदार होगा। जी।
और इस तरह का होगा। क्या सोनाली आप कुछ चाहती जी, हैं एक बोलना? छोटी सी हाँ। काव्य खंड है हाँ। जो आपको कि जब तक चलेगी जिंदगी की सांसें, कहीं प्यार कभी कहीं टकराव मिलेगा, कहीं बनेंगे संबंध अंतर मन से, कहीं आत्मीयता का अभाव मिलेगा, कहीं मिलेगी जिंदगी की प्रशंसा तो कहीं नजरियों का बहाव मिलेगा, कहीं मिलेगी सच्चे मन से दुआ तो कहीं भावनाओं में दुर्भाव मिलेगा, कहीं बनेंगे पराए रिश्ते भी अपने, कहीं अपने से ही खिंचाव मिलेगा, कहीं होगी खुशामदे चेहरे पर, कहीं पीठ पीछे बुराई का घाव मिलेगा, तू चला चल राही अपने कर्म पथ पर, जैसा तेरा भाव ऐसा प्रभाव मिलेगा, रख स्वभाव में शुद्धता का स्पर्श तू अवश्य ही जिंदगी का पराब मिलेगा। अवश्य ही जिंदगी का पड़ाव मिलेगा। और सोनाली इस खंड को प्रस्तुत करने वक्त थोड़ा सावधान भी थी कि मर्जी तो या कहीं आज समझ में को आ रहा है। आज ना कह दे, जी। पर आज और आज पर जो है सो पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सुंदर, अच्छा है। कल यानी हम अभी जब बातचीत कर रहे हैं तो हाल ही में यानी कल ही स्वर कोकिला लता जी की पुण्यतिथि थी। तो अमरजीत से जब आज हमारी बातचीत हो रही है तो क्यों ना एक श्रद्धा के एक पुष्प स्वर कोकिला लता जी। जी को भी अर्पित कर दिया जाए। तो हमें लगता है कि स्वर के साथ, भाव के साथ और आत्मीयता के साथ इससे ज़्यादा बेहतर और कोई माध्यम नहीं हो सकता था लता जी को याद करने के लिए और लता जी के प्रति श्रद्धा अर्पित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमरजीत आपको, और आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामना हम देते हैं। अमरजीत, हमें जब आदर्श कला मंच या फिर ऐसे छोटे छोटे इकाइयाँ जो होती है जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते रहते हैं या फिर ऐसे लोगों को मंच पर लाने का प्रयास करते रहते हैं हम लोग, जिन्हें प्रायः मंच नहीं मिलते। अमरजीत ने जो अनुभव किया है, इतना विविधता से भरा देश भारत में ऐसे मंचों की प्रासंगिकता क्या है, इसकी कितनी ज़रूरत है आपके अनुसार, जो आपका व्यक्तिगत अनुभव रहा है जी। उसके आधार से? क्योंकि मंच तो बड़े स्तर के मंच पर सब लोग तो जा नहीं पाते, अचानक पहुंच भी नहीं पाते, तो किस देखिए सर, हम भी छोटे छोटी ही जगह से शुरू किए थे और बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना शुरुआती दौर में सही नहीं। आपको छोटे छोटे मंच पे जाना चाहिए, जैसे कि कहीं गांव में प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, आप वहाँ जाइए, रिक्वेस्ट कीजिए कि जैसे हम भी करते थे कि हाँ मुझे एक गाने का मौका दीजिए। वहाँ पे लोग आपको सुनना शुरू करेंगे, आपकी जो गलती रहेगी वो छोटे छोटे मंचों पे सुधार हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद जब आप फेसबुक हो, यूट्यूब हो, कहीं भी अपने सोशल मीडिया पे अगर आप डालते हैं तो सर मेरा भी कैसा था कि पहले हम ना बहुत गलत शब्द बोलते थे, तो लोगों ने हमको फेसबुक पे बताया कि अमरजीत तुम्हारा मतलब जो शब्द है ना गाने का वो गलत गा रहे हो, तो मेरा क्या वहाँ से सुधार हुआ। उसके बाद हम बिहार आइडल में गए तो वहाँ मेरा सब शब्द वगैरह सब कुछ सही था, तो फिर हम वहाँ पे विनर बने। तो आपके पास जो होता है ना कि जो कमियां होगी छोटे छोटे मंच पे जाके वो दूर हो सकती है। देन उसके बाद आप बड़े मंच के लिए तैयारी कीजिए, वहाँ से आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यानी आप अगर चाहते हैं यह कि आप सोच रहे हैं कि अचानक आपके हिस्से में बड़ा मंच मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप गलत हैं। बहुत और आपको हर छोटे छोटे मंच को यूं ही समझना चाहिए कि यह स्टेप है ना। नील आर्मस्ट्रांग ने अंतरिक्ष में कदम रखा, चांद पर उनके कदम गए थे और उन्होंने कहा था ए लिटिल स्टेप फॉर ए लॉन्ग जर्नी, एक लंबी यात्रा के लिए एक छोटा सा कदम है। तो वो छोटा सा कदम जो होता है, इसे हम छोटा
कहते हैं, परंतु आपको यह समझना चाहिए कि यहीं से यात्रा आपकी लंबी होने वाली जी। है। और इस लंबी यात्रा के लिए इसका गांव घर में कभी अमरजीत जैसा कि अभी जिक्र किया, तो ऐसा कोई आदर्श कला मंच के परे जी। जो ऐसा मंच मिला हो या फिर ऐसी कोई यादें जिसमें अमरजीत जयकर हिस्सा लिया, गाना गाया, तालियां बटोरा, मेडल उडल पहना हो या पुरस्कृत हुआ हो और आज भी उसे याद है? सर आदर्श कला मंच का ही बात है। अच्छा अच्छा। क्योंकि शुरुआत तो मेरा सबसे पहले यहीं से हुआ, तो पहली याद तालियां सब सर याद है। अच्छा, एक बच्चा छोटा होता है और वह जब गाना गाता है, सामने एक बड़ा क्राउड हो और उसको गाने के बाद जब कहता है कि एंकर बोलता है जोरदार तालियों से स्वागत करें, और वो जोरदार तालियां उसके लिए बजती है। अमरजीत को याद है कि उस समय क्या होता है अंदर से, कुछ इस तरीके की? सर वहाँ पे आपको और ज़्यादा एनर्जी मिलती है करने की। हाँ, कि अरे यार सब लोग मतलब मुझे देख रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि नहीं भाई बहुत अच्छा, क्योंकि ताली तब बजता है जब आप बहुत अच्छा करते हो, ठीक है। तो ताली हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, इसलिए कि क्या बोलते हैं इसको सर, हमारे अंदर का जो स्ट्रेंथ पावर जो होता है ना सर गाने की, जैसे कि हम शर्माते हैं, माइक ले लिए पकड़ लिए शर्मा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अच्छा जब ताली लगती है तो फिर पता चलता है नहीं नहीं लोग को मज़ा आ रहा है सुनने में, तो फिर और आर्टिस्ट को अच्छा लगता है गाने में। अच्छा, ताली आज भी अमरजीत को जरूरी है क्या? हाँ आज भी जरूरी, आज भी जरूरी है। जी। क्या बात है, तो दे दीजिए ताली। तो आज भी ताली की आवश्यकता है, तो इसलिए ताली की जरूरत होगी। ठीक है अमरजीत, जिंदगी में तालियां, गालियां, बहुत सारी चीजें मिलते रहती है और जीवन है चलते रहता है, जीवन चलता, तो आपका जीवन यूं ही बढ़ चलता रहे, ऊंचाई को आप छूते रहें, और जब जैसे जैसे आप ऊंचाई को छुएं, हम सबों के लिए ये गर्व का पल हमें बराबर मिलता है जब हम आपके साथ आएँ और इसका हो। चलते चलते सोनाली शायद कुछ कहना चाह रही है, चलने से पहले कुछ वो लिख करके आई थी आपके लिए। जी बस इतना ही कि मुस्कुराते रहिए, और कहते हैं कि मुस्कुराने में कोई हर्ज नहीं, यह लबों पर कोई कर्ज नहीं, एक मुस्कान दिन हसीन बना सकती है, उम्मीदों का कई चिराग जला सकती है, रूठे को मना सकती है, रोते को हंसा सकती है, अपनेपन का एहसास दिला सकती है। मुस्कुराते रहिए। एक आर्टिस्ट के लिए मुस्कुराना बहुत ही ज़रूरी है, और मेरा शुरू से है कि गम हो या खुशी हो हम मुस्कुराते रहे। तो मुस्कुराने पर ही एक गाना था, सब मुस्कुराते थे, उसी से शुरू कर दिया। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और प्यारे। अमरजीत जयकर, इस विशेष भेंट वार्ता में आप उपस्थित हुए और हम सबों के मान को बढ़ाया है, इसके लिए हम आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और चलते चलते चूंकि बिहार में जब बसंत पंचमी के पश्चात यानी सरस्वती पूजन के पश्चात एक शुरू हो जाती है बिहार का सबसे संपूर्ण भारत का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल, होली का त्यौहार का। तो अपने सुनने वाले को, यदि अमरजीत को अगर ऐसा हो कि किसी होली के 2-3 पंक्तियाँ अगर स्मरण हो तो। होली का तो कुछ याद नहीं आ, लेकिन एक बॉलीवुड गाना है। हाँ बॉलीवुड। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी साधी छोड़ी शराबी हो गई। अपरिमित अनंत शुभकामनाओं के साथ अमरजीत जयकर, हम आज की अपनी इस वार्ता को समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। आपका सफर अनंत हो, लंबा हो, अपरिमित हो, पड़ाव अनेक मिले, मंजिल तक अमरजीत न पहुँचे, लेकिन जीतता रहे और उसका जीत अमर होकर उसके नाम को सार्थक करता रहे। तमाम शुभकामनाओं को स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।